बहुत बहुत स्वागत है इस वाले लेक्चर में। यह लेक्चर हमारे इस टॉपिक पे आधारित है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस आ जाना या टकरा कर उसी माध्यम में वापस चला जाना, ये परावर्तन कहलाता है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। कहने का मतलब है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जाती है, टकराती है, टकरा के उसी माध्यम में वापस चली जाती है। कहने का मतलब दीवार, अगर कोई बॉल लीजिए, उसको पत्थर बॉल को अगर दीवार पे मारिए तो वो टकरा कर दीवार को छेद के नहीं भागेगा, वापस चला आएगा। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब ये है कि प्रकाशवा जो है ये लाइट है। मान लीजिए कि सूरज है, सूरज बाबा। अब यहाँ पे आप कोई ऐसा वस्तु रखिए और ये प्रकाश जैसे यहाँ पे इसकी किरणें जाएगी, टकराएगी, फिर उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सीबीएसई वाले समझ लीजिए कि अगर लाइट आ रही है और यहाँ पे आपने कोई ऐसा सरफेस रखा। अब ये सरफेस तो ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ तो ऐसा चीज़ें होगी जो प्रकाश को क्या कर रही है, मोड़ने का काम कर रही है। और यह सरफेस जो सतह होती है, जो वस्तु होती है, इसी को हम कहते हैं दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, मिरर बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं। अब दर्पण है तो दर्पण का नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी बताया जाएगा। सबसे पहले परावर्तन समझ लीजिए कि परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है, परिभाषा सुनिए, सवाल पूछेगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये सवाल हो गया। सीबीएसई वाले समझिए, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सुन लिए तो बढ़िया है, क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे, होशियार होते हैं सीबीएसई वाले। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा यहाँ से सुनिए, यहाँ से समझिए। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका फिगर है। कहने का मतलब जब प्रकाश किसी स्रोत से, सोर्स से निकलती है और किसी प्लेन मिरर, किसी समतल दर्पण से टकराती है तो वह टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अगर ये पार कर जाती तो माध्यम बदल जाता है, लेकिन हाँ, टकराने के बाद वापस चली आती है। इसी को कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। जब परावर्तन होता है तो यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया जाता है। अभिलंब, प्रकाश आती है, यहाँ पे आती है और यहाँ पे अविलंब खींच दिया जाता है। और ये प्रकाश क्या होती है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मुड़ जाती है। तो अब ध्यान दीजिए कि अविलंब के साथ जितना कोण बनता है उसको आई, और टकराने के बाद जब वापस चली जाती है तो इसको बोलते हैं आर। मतलब आने वाले किरण को आपतित, जिसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और प्रकाश जो है टकरा के वापस जा रही है तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आपतित आ रही है, ऐसे समझिए, आपतित आ रही है, परावर्तित टकराने के बाद जा रही है, आपतित आ रही है, टकराने के बाद जा रही है। अब यहाँ पे दो नियम बन जाएगा, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, फिगर देख के भी बता सकते हैं कि कैसे याद करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो परिभाषा समझिए। जब प्रकाश स्रोत से निकलती है, किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस खत्म, परिभाषा इजे खत्म। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले समझिए, सीबीएसई बोर्ड वाले समझिए। परावर्तन के नियम में आप प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा अगर बात करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट कम फ्रॉम अ सोर्स आफ्टर focus from a surface, then it can be reflect in that medium is called reflection of light। कहने का मतलब प्रकाश आया, स्रोत से टकराया, टकरा के उसी माध्यम में चला गया, goes to that medium। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा यहाँ पे खत्म हो गया कि जब प्रकाश आती है, टकराती है, उसी माध्यम में चली जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसी पर एक सवाल और पूछ देता है, 2 नंबर का सवाल है, छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए दिमाग में। 2 नंबर का सवाल
प्रश्न ये है, परावर्तन का नियम बताइए। राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए, परावर्तन का नियम बताइए, नियम बताइए, प्रकाश का परावर्तन का नियम बताइए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम इसकी परिभाषा में छुपा हुआ है, कुछ कहीं याद नहीं करना है, अगर हाई बैठा लिए सब लिख लिए। देखिए पहला नियम क्या होता है? हाई आ रही है मतलब हाई किरण आवत या तो एक कहल जाए आपतित किरण, जात या तो इसे बोला जाएगा परावर्तित किरण, और बीच में जो एक रेखा खींच देंगे, इस रेखा को कहेंगे क्या? अभिलंब। कुछ बुर्बक जो होंगे यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले समझ जाएंगे, यूपी बोर्ड वाले बुर्बक होते हैं, ये कहेंगे कि ऐसा तो हम देखे नहीं है फिगर में, ऐसे नहीं देखे हो लेकिन ऐसे तो जरूर देखे होंगे, कुछ फिगर ऐसे बना दिया जाता है ऐसे। अब समझ में आ गया होगा। ये नीचवा है के नीचे लेटा दो, हाई ऊपर चला जाएगा, तो नीचे लेटा देंगे तो हाई चला जाएगा दर्पण नीचे, हाई हो गया आपतित, हाई हो गया परावर्तित। ठीक है, अब आपतित हो गया, हाई आप मत समझिएगा, आपतित हो गया, हाई परावर्तित, और बीच में हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, इसी फिगर को हम ऐसे बना दिए हैं। अब ध्यान से सुनिए, नियम लिखना है तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तल है ये है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। ये लिख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। मान लीजिए कि अपनी भाषा में अगर आप बैठाना चाहते हैं तो कैसे बैठाएंगे? ऐसे बैठाएंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम खत्म। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, पहला नियम खत्म। दूसरा क्या होता है, जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ कौन सा कोण बना रहा है? इंसिडेंट एंगल। और जो परावर्तित किरण है यह नॉर्मल के साथ कौन सा कोण बना रहा है? परावर्तित कोण। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जिस कोण पे आता है उसी कोण पर वापस चला जाता है, इसी को कहते हैं परावर्तन का नियम। पहला नियम क्या होता है देख लीजिए, आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक टॉपिक खत्म, एकदम जहर सवाल। नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।